अस्सलाम वालेकुम जी। वी आर बैक विद संडे स्पेशल। और संडे स्पेशल में पिछले वीक पूरा एक हाई अलर्ट आपको दिया और मार्केट का पूरा एक सिनेरियो सुहेल साहब ने समझाया चार्ट्स के मुताबिक भी, और तमाम डायनामिक्स चाहे फंडामेंटल हो, रिजल्ट्स के हवाले से हो, मईशत के हवाले से हो, वो सारी चीज़ें भी बताई। और उसके अगले दिन से हमने देखा कि मार्केट बढ़ना शुरू हुई तो लोगों को शायद उस तरह से यकीन नहीं आया। लेकिन अब जब मैं फ्राइडे की वीडियो के कमेंट्स पढ़ता हूँ तो समझ आता है कि भाई हाँ, अब लोग रियलाइज़ कर रहे हैं इस बात को जो एक हफ्ते पहले आपको बता दी गई थी कि भाई नहीं, जो कहा गया था वो एक तरीके से ठीक बात है। और मार्केट के अंदर वो सिनेरियो बिल्ट हो रहा है कि जहां पे मार्केट अब रेंज बाउंड टेरिटरी की तरफ बढ़ रही है। लेकिन ये रेंज बाउंड फायदेमंद होगा या आपको खास हमें मौके नहीं मिलेंगे, और चलेगा तो कितना चलेगा, वो सारी बातें इंशाल्लाह आज के वीडियो में डिस्कस करनी है। सुहेल साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जबरदस्त। सर जी, क्या कह रही है मार्केट? अब रेंज बाउंड की जरा एक हम एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, जो चार्ट पे हमारी बातचीत भी हो रही है, डॉक्टर साहब से भी मेरी बातचीत हुई। और अब ये सिनेरियो किस तरह का बनेगा? मार्केट मौके देती रहेगी या हराने वाला रेंज बाउंड होगा ये? की कह रहे हैं डॉक्टर साहब, की कह रहे हैं? डार साहब कह रहे हैं रेंज बाउंड की इस तरफ बढ़ रही है मार्केट। 154 बॉटम बताया है, ऊपर 167 क्रॉस होगा तो उसके बाद सारी जिंदगी नई शुरू होगी। अदरवाइज मार्केट साइडवेज में दाखिल हो जाएगी। अच्छा देखो, पहले तुमने बोला था कि बेरिश डिनायल, वो तो आपको शायद आपको भी समझ आ गया होगा और बाकी जी सबको भी जी। समझ आ गया होगा शायद। और जी डिनायल बिल्कुल। होता ही जब है, जब चीज़ें अपोजिट डायरेक्शन में जा रही होती है ना। मतलब अगर फर्ज हम्म करें मैं हम वीडियो बनाते हैं और उस वक्त दूसरे दिन ही अगर मंदी होती, या फिर एक दिन पहले ही सपोर्ट पे मार्केट उठ के ना खड़ी होती, तो हम्म। वो तो डिनायल नहीं होता ना, वो तो एक्सेप्टेंस हो या नॉट नॉट एक्सेप्टेंस हो जाती ना। जी बिल्कुल। डिनाइल होता ही जब है, जब 5,000 पॉइंट बढ़ेंगे और लोग बोलेंगे यार ये तो बेवकूफ़ लोग हैं, ये तो इमरजेंसी में वीडियो बनाने आ गए खाली हाँ। व्यूज दिखाने के लिए। सही है। अच्छा, तनकीद ऐसे भी और वैसे भी, दोनों तरफ तनकीद। तनकीद तो आपको मिलेगी, तब आप सोशल सही मीडिया है। में और फाइनेंशियल मार्केट में, वो उसके लिए तो आपको तैयार रहना पड़ेगा। बिल्कुल और ठीक। आपकी जो एक गलती है उसकी ज़्यादा निशानदेही होगी, 99 काम की अच्छी नहीं हाँ। होगी। बाकी हम तो यहाँ हाँ। कह सकते हैं कि हमारी जो कोई भी हमारी जो रीडिंग्स है, हमने हम्म, कभी भी ये क्लेम नहीं किया कि 100% होती हैं। 80 to 85% अच्छे वक्त में, बुरे वक्त में 70% भी हो जाती हैं। जी स्टॉप जी। लॉस भी हिट होते हैं और कोई स्टॉक्स परफॉर्म भी नहीं करते। मैंने कभी भी क्लेम नहीं किया। हाँ, अलबत्ता ये है कि हमने ओवर द ईयर्स लोगों को एजुकेट किया, वो हम इसका क्रेडिट लेना चाहते हैं। और बताया लोगों को कि लेवरेज में काम ना करें अगर आप नए हैं तो। बाकी ठीक है। तनकीद तो आपको मिलती रहेगी। अच्छा, बेरिश डिनाइल, बेल मार्केट जब ऊपर गई, हम चार्ट पे जी आते हैं, मैं आपको बताता जी हूँ जी। कि यहाँ थे हम पिछले हफ्ते शायद। स्क्रीन शेयर हो जी, आ गई। जी कहिए। यहीं थे ना हम पिछले जी बिल्कुल। पिछले पिछले हफ्ते में यहीं कहीं थे हम। जी जी और बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ये पिछला हफ्ता है जहाँ पर मार्केट यूं बंद हुई थी शायद। यहाँ पर, हाँ जी बिल्कुल एग्जैक्ट, यहाँ ऐसे बंद हुई थी और हमने वीडियो ऐसे ही रिकॉर्डिंग की थी। है। और ऐसे ही और आज जब हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो मार्केट वही है, टेक्नोलॉजी या टेक्नोलॉजी। ये ये मार्केट तो वही है। लोग कहेंगे यार इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये कौन सा हाँ। डिनाइल विनाइल की बात चल रही है, मार्केट तो वही है। सही है। लेकिन क्या कहते हैं आप, क्या कहते हैं, तड़ा निकल गया है तड़ा तो बड़ा अच्छा निकला, खासतौर पे कल के दिन जो इंडेक्स रोक के स्टॉक्स गए नीचे की तरफ जुमे को। देखो ये सिनारियो था, यहाँ पर कहा गया था कि देखो, हालांकि हम हफ्तानामा में भी बात कर चुके हैं, लेकिन फिर भी जी वो लोगों की मेमोरी बड़ी कमजोर होती है। यहाँ पर हमने कहा था कि पहला फेज होगा, दूसरा यहाँ पर इस लेवल को, क्योंकि ये ट्रेड लाइन पहले यूं थी ना, नीचे थी, जी जी। इसको मुश्किल है तो। लेकिन पूरा दिन, एक ही दिन में, पीर के दिन ही सेंटिमेंट चेंज कराने के लिए बैंक्स वगैरह को बढ़ा के या हैवी वर्ड्स बढ़ा के यहाँ क्लोज कर दी गई। दूसरे दिन गैप अप ओपनिंग, मतलब जो ट्रेंड लाइन थी उसके ऊपर ही क्लोज करा दी। ठीक है। इसके इसके ऊपर ही क्लोज करा दी। जी। तो जो थोड़े बहुत भी हल्के फुल्के नेगेटिव जोन में थे या सोच रहे थे कि नहीं यार पहले ब्रेकआउट हो जाए फिर काम करेंगे, तो वो भी अग्रेसिव हो गए यहाँ पर। और हम्म। फिर दूसरे दिन एक और स्पीड अप, फिर साइडवेज नीचे की तरफ तीसरे दिन, और तो एक और ट्रेंड लाइन खड़ी हो गई। और उसके बाद जो मारा है, कि ये जो टॉप के बाद मतलब कि 5-7 हज़ार पॉइंट भी निकाल दिए, और इसके बाद पॉइंट पिछले ही हफ्ते के ही हैं, लेकिन इसके अंदर जो हाल किया है जी। वो तो बहुत ही बुरा कर दिया ना। अब सूरत हाल यही है कि ये एक एक ऐसा जोन है जहाँ पर हम्म मार्केट कोशिश तो करेगी रुकने की, लेकिन लगता नहीं ऐसा, क्योंकि ये डबल बॉटम होता हुआ नजर आ रहा है। हम्म। 57 या शायद इसके आगे पीछे कहीं नया लो, 55,000 हो जाए, 54,000 हो जाए। ये एक प्रोबेबल सिनारियो मुझे नजर आ रहा है। तो अब एक 63, 163 पे हम देख रहे हैं डबल बॉटम लग चुका है छोटे ग्राफ के ऊपर, तो फिर भी आप कह रहे हैं कि वो रुकती हुई नजर आ नहीं रही, उसकी क्या वजह है? आप तो देखो ना, मसला ये है कि अब जो रोल ओवर है वो किलर रोल ओवर शुरू होने वाला है ना। ओके ओके।
तो किलर किलर रोल ओवर में अंदर अभी तक तो जो छोटी मछलियां हैं उनको जरा ऊपर चढ़ा हम्म के माल दिया गया ना, पंप हम्म एंड डंप इसको कहते हैं। सही। परफेक्ट सिनारियो ऑफ बेरिश डिनायल एंड पंप एंड डंप, आपको दो चीजें तो आपको नजर आ गई कि मतलब ठीक है। ऊपर, जब मार्केट ऊपर होती है, ऊपर की सतह पे होती है, तेजी में होती है, बुलिश होती है, या ओवर एक्सटेंडेड वर्जन में होती है ना, तो लोग कहते हैं ना हम्म इकोनॉमी सही है, ये हो जाएगा, फलाना हो जाएगा। और हम ऑलरेडी टॉप पे हो, और वहां पर और टॉप की बातें हो रही हो, आसमान पे और नए आसमान की बातें हो रही होती हैं। ये हमेशा होता है, इसमें कोई मतलब ऐसी बात नहीं है कि कोई नई बात नहीं है, ठीक है। बिल्कुल ठीक है। दूसरा, अब जो फ्यूचर रोल ओवर है, अच्छा फ्यूचर रोल ओवर और लिवरेज का एक बड़ा जबरदस्त एक सीन है। हम्म मैंने कहा जैसे किलर रोल ओवर है ये। जी जी। अब फ्यूचर और लेवरेज क्या है, एक ये ऐसी चीज है जिसके अंदर बड़े बड़े क्राइसिस भी इसकी वजह से है ना। ठीक है। उधार जो है, जिसको एक्चुअली हम उधार कहते हैं, मॉर्गेज क्राइसिस हो, दुनिया में जितने भी फाइनेंशियल मेल्टडाउन होते हैं, वो जी। लेवरेज की वजह से ही होते हैं, उधार ओके। की वजह से ही होते हैं। जो इकोनॉमिक सर्कल साइकिल चलता है बूम एंड बस का, हो दुनिया में, या फिर कोई और असेट क्लास पहले ऊपर जाती है, दूसरी क्लास नीचे जाती है, ये तो एक नॉर्मल सिनारियो कि इंटरेस्ट रेट बढ़ गए। लेकिन उसका जो हम्म शुरुआत होती है किसी भी जगह की दुनिया में, ऑलरेडी वो बहुत बड़े हैवी लेवरेज में होते हैं, उसी में होता है। फिलहाल इस ठीक तरह है। की कोई सिचुएशन हमारी मार्केट पे तो नहीं है, लेकिन अगर हमारी मार्केट के अंदर वैसे देखा जाए, तो फ्यूचर रोल ओवर अब अगला हफ्ता है पूरा, तो इसमें जरूर जरूर आपको देखना चाहिए, वेट एंड वॉच वाली सूरत हाल रखनी चाहिए, क्योंकि रिजल्ट भी आ रहे हैं। और कुछ चीज़ों में एक्सपोजर जगह जहाँ पर आउट होगा लोगों का, जैसे कि फर्ज करें कराची लट्टे गिर गया है, या ठट्ठार सीमेंट ज़्यादा गिर गया है ऊपर टॉप लगा के, या हम्म गरीबवाल गिर गया है 18-20 रुपये, मतलब हर स्टॉक 30%, 25%, 20%, 40% गिर गया है। नीचे। ठीक है। तो वो अगर लेवरेज में पोजीशन हुई, तो वो लोग और निकलेंगे, तो पैनिक सेलिंग हम्म वहाँ पर, या फोर्स फोर्स सेलिंग आएगी। और अभी तक तो बड़े प्लेयर जो लेवरेज असल में यूज़ करते हैं, जो मार्केट के कह सकते हैं मूवर्स एंड शेकर्स होते हैं, उनको घबराहट नहीं आई है अभी तक। हम्म वो आएगी तो वो वाकई फिर तड़ा निकाल देंगे तो वो ऐसा तड़ा निकालेंगे। दूसरा, देखें, इसके जो प्रोज एंड कॉन्स है ना लेवरेज के और फ्यूचर मार्केट के, वो बहुत, इसके अंदर प्राइस डिस्कवरी बड़ी अच्छी मिलती है। मतलब इसी की वजह से इन्वेस्टर्स को, जो इन्वेस्टर होते हैं उनको प्राइस डिस्कवरी मिलती है। एक अच्छा ठीक है। इन्वेस्टर है, अगर वो बुरे वक्त में स्टॉक्स लेके बैठा हुआ है ना, जी। तो अच्छे वक्त में ये जो जितने भी सटोरी होते हैं ना, यही जो है उसको प्राइस को इतना ऊपर खींच लेते हैं, ओवर एक्सटेंडेड कर लेते हैं, उसकी फेयर वैल्यू से ऊपर कर देते हैं। तो ठीक उसकी वजह ठीक से ठीक। ही जो इन्वेस्टर को बड़ा चांस चांस मिलता है, एंड इन द एंड ऑफ द डे अपने पूरे पैसे से काम करने वाला आदमी ही पैसा बनाता है। ओके। ये प्रोडक्ट तो बाकायदा रखे इसलिए गए हैं कि मार्केट के अंदर वॉल्यूम जनरेट हो, प्राइस डिस्कवरी हो, हमारे और आप जैसे गरीब गुरबा लोग जो है थोड़ा बहुत पैसा बना लें हाँ। कंपनी के थ्रू। हाँ जी। और फिर जो इसके अंदर जो पैसा लगाते हैं, जो हम्म, सूदखोरी होते हैं, जो बदला फाइनेंसिंग देते हैं, सही है। जैसे मैं फाइनेंसर हूँ, मैं पैसे लगा रहा हूँ ब्रोकर के पास, भाई मेरा पैसा बदले में रखो, और उस हाँ। पैसे को यूटिलाइज, जैसे आप जैसे लोग अगर यूज़ करें, तो आप अच्छा। जो बदला लेने वाले होते हो। सही है। तो फ्यूचर के अंदर काम करने वाले, आप ये समझ लें कि फर्ज करें, कोई भी आप एग्जांपल ले लें, मैं अगर पैसा रखवा रहा हूँ ब्रोकर के पास, या आप रखवा रहे हो, एक्स वाई जी जी। जेड, जी कोई जी। पैसा रखा रहा है ब्रोकर के पास, भाई मेरा ये पैसा है, मुझे बदले में यूज़ करना है, या मेरे शेयर्स हैं, मेरा पैसा है, इसको आप फ्यूचर में अंदर हैच कर दें, तो वो तो कोई सूदखोरी है। और जितना भी जो ट्रेडर है ना, वो सब अपने आप को जो एक्सपर्ट समझता है, जो कहता है कि नहीं यार, मैं जो 200 का 400, एक का डबल, 25 दिन में हम्म पैसा डबल, वो ये सारे प्रोडक्ट यूज़ करते हैं फ्यूचर के, लेवरेज के। सही और है। वो 100 दिन, मतलब कहते हैं ना, 100 सुनार की एक लोहार की, तो 100 दिन पैसा बनाते हैं। जी। और एक दिन जब लोहार आता है ना डंडा लेके, तो वो मैंने कहा था ना पिछले हफ्ते की, एक साइकिल पूरा चलता है ये। हम्म आपको याद होगा पिछले हफ्ते का पूरा वीडियो, अक्सर लोग देखते भी नहीं है ना। जी जी बिल्कुल। पूरा आधे घंटा का वीडियो था, उसमें सब बताया गया था कि कल मार्केट ऊपर जाएगी, और आपने सेल ऑन स्ट्रेंथ करना है, वहीं बुलिश डिनायल आता है, आपने निकलना है, एग्जिट करना है, और कोई बात तो नहीं की थी। ऐसा तो जी नहीं कहा था बिल्कुल। मंदी में नुकसान में बेच दो, हमने कहा था ऊपर आए तो बेचो। उसके बाद ये जी। भी कहा था कि ये सर्कल के अंदर एक 58 अच्छा पॉइंट तो है, हम्म ये जो ऑलरेडी लो लग चुका है हमारा, अच्छा पॉइंट तो है, लेकिन अब ये इसके अंदर दो एडिशनल नेगेटिव चीज़ें आ जाएंगी ना, कि जो लिवरेज पोजीशन है और जो स्टॉक नीचे आ गए हैं, मार्जिन कॉल्स होंगी अगर किसी पर्टिकुलर स्टॉक में, कराची इलेक्ट्रिक में हो सकती है, तो उसकी वजह सही से है। पैनिक सेलिंग भी आती है। तो जो ओके। ओवर एक्सटेंडेड दोनों साइड पे, फ्यूचर और लेवरेज की वजह से होती है, हाँ। वो दोनों साइड पे, मतलब 100 रुपये की चीज़ की वैल्यू होनी चाहिए थी, उसको 150 भी कर सकते हैं ये फ्यूचर लेवरेज वाले। हम्म तो बहुत एग्रेशन आ जाता है। और इसी तरह अगर उसकी फेयर वैल्यू इतनी होगी कि नहीं यार, ये 70 से नीचे नहीं जा सकता, तो 50 रुपये भी कर देते हैं डिप्रेशन में। जिस तरह अगर अटक रिफाइनरी जुम्मे के दिन हुआ एकदम स्पीड से नीचे।
वो तो खैर एक, वो तो अपना उसने चैनल टूटा है ना, लेकिन मैं जी कोई जी। एग्जाम्पल की बात आपको नजर आएंगी शायद अभी भी, कि जब कोई हम्म। चीज़ टूटती है ना, जी तो जी। वो उसका 80 से 100 का एक रेंज होता है, कि मतलब उसकी वैल्यू 100 रुपये ओके। है और बाइंग रेंज 80 रुपये सही। है। तो उसको 125 रुपये करने वाले भी यही लोग होते हैं, और उसको 50 तक मारने वाले भी यही लोग होते हैं। वो जो 50 होते हैं, वो भी इन्वेस्टर के लिए बाइंग का मौका होता है, सही और है। ऊपर होता है, मतलब इसके एग्रेशन और डिप्रेशन के अंदर इन्वेस्टर को हाँ। बड़े अच्छे चांस मिल जाते हैं। तो ये सही है। एक एक खतरनाक सिनारियो हमारा अगले हफ्ते हो सकता है, फ्यूचर हम्म। लेवरेज का, जो कि किलर फ्यूचर रोल ओवर वीक हो सकता है बड़े अरसे बाद। किलर क्यों कह रहे हैं इस वाले फ्यूचर को आप? क्योंकि इसके अंदर मार्जिन अभी कॉल, स्टॉक मार्केट में ज्यादा है पोजीशंस। पोजीशन तो ज़्यादा है ना, पोजीशन तो। ओके। ओके। बुलिश डिनाइल के अंदर, बेरिश डिनाइल के अंदर एक ये बात भी होती है कि ज़्यादातर जो लोग प्रॉफिट टेकिंग नहीं करते ना, जी जी। फिर उनका वो प्रॉफिट नीचे आ रहा होता है। सही है। जैसे पहला फेज मैंने कहा आपको, डिनाइल हो गया कि बिल्कुल मंदी नहीं ठीक हो है। सकती, हम होल्ड करेंगे। हम्म। हो। अब वो कोई भी स्टॉक्स हो, चाहे वो कराची इलेक्ट्रिक हो, चाहे वो श्री पाए हो, जी। चाहे कुछ भी हो, हाँ कोई भी हो। वो होल्ड करेंगे। वो फ्यूचर में हो, लेवरेज में हो, रेडी में हो, सही मतलब है। जितने भी ट्रेडर्स हैं ना, जो हम्म। एक्चुअल ट्रेडर्स हैं जो कि कैपिटल गेन के लिए प्राइस पे खेलते हैं, वो ठीक सारे है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन जाएंगे वो। जी। मतलब प्रिटेंड टू बी अ इन्वेस्टर्स, कि मतलब हम ओके। तरबूज हाथ में आ गया है। तरबूज हाथ में आ गया, वो हाँ। जाली रखी हुई, तरबूज हाँ। हाथ में आ गया, तरबूज दे दे सकते। और अगर। तो ये अब खुदा ना खास्ता ठीक अगर, है। और दूसरा, अगर फंड्स वगैरह या पीछे से कोई डंडा आता है कि भाई मार्केट को खराब ना करने दो, जो यूजुअली हमारे यहाँ जो आता है, तो सबको पता है कहाँ से आता है। जी। तो वहां से अगर आता भी है तो वो ब्लू चिप्स के अंदर आएंगे, मतलब इंडेक्स रुकेगा। ओके। अगर अगर आया तो इंडेक्स रुकता है ना अगर, तो वो स्टॉक्स रिकवर नहीं होंगे जो प्रेशर के अंदर हैं, या जिनके बिल्कुल अंदर ठीक। बड़ी पोजीशन खड़ी हुई है। तो ये हम्म। किलर रोल ओवर वीक हो सकता है। बिल्कुल 15 मिनट ठीक के है। चार्ट में हमने आपको बताया है, और उसकी डिटेल में जी अभी मजीद बता देता हूँ। और जी। अब जो है दूसरा फेज शुरू होने वाला है, हम्म। जहाँ पर होंगी फॉल्स होप्स। ओके। जैसे पहला होता है ना फेज डिनाइल का, जी जी। वहाँ होती हैं फॉल्स होप्स। ये इंशाल्लाह अगर हम चलते रहे तो हम आपको बुलिश डिनाइल भी बताएंगे, एक जी वक्त जी। आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो अब आप जिसकी बात कर रहे हैं ना, कि ट्रेडिंग इन द जोन है, या एक 12:30, 12 जी जी। और 6:30 डॉक्टर छः। बादल पाया, ये इतना आसान नहीं होता। ये सब प्रोफेशनल्स के लिए होता है, उनके चार्ट्स की हम्म। अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो, तो ऐसी मार्केट में भी स्टॉक्स चलते हैं, जी। और उनके अंदर आप पोजिशन ले सकते हैं। तो फॉल्स होप्स का मतलब ये है कि अब आपके पास स्टॉक तो है, अब आपके पास ज़्यादातर वीडियो में सवालात जो हैं वो चेंज हो गए होंगे। मतलब कोई जी। भी ऊपर हो, अगर ऊपर अगर आयत करीमा के बारे में बता रहा होगा ना, उसके पीछे भी लिखा होगा कि भाई मेरे कि कराची इलेक्ट्रिक का बता दें। सही सवाल है। सिर्फ इतना सा होगा, बता दे हाँ। रिफाइनरी का बता दें। ऊपर अगर कोई कोई ये भी बता रहा होगा ना कि सुई में धागा इस तरह डालते हैं, तो उसके नीचे भी लिखा होगा मिलियन ट्रैक्टर का बता दें ना, सही है। क्योंकि दे डोंट नो ना मार्केट्स क्या है, मार्केट्स क्या चीज़ है, स्टॉप लॉस क्या जी। होता है, रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है। शायद अब लोग जो इतने जो माशाल्लाह, ये बात तो मैं कह सकता हूँ, इसमें कोई शक की बात नहीं है, कि जितना भी यूट्यूबर्स हों, एनालिस्ट हों, उन्होंने कोई भी ऐसा नहीं है जिन्होंने बगैर स्टॉप लॉस के या रिस्क मैनेजमेंट की बात ना की हो। इसके अंदर तो बिल्कुल सबको बिल्कुल। credit देना पड़ेगा। ये बात बिल्कुल। झूठ होगी अगर हम सिर्फ एक दूसरे की टांगे खींचें। सब के सब जितने मैं भी देखता हूँ, आप भी देखते हैं, कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो ये किसी को कहे कि ट्रेडिंग विदाउट स्टॉप लॉस, क्योंकि आपका सारा प्रॉफिट धुल जाता है। तो बहरहाल अब ये फॉल्स होप्स होंगी। जो लोग नहीं बिकवा सके, या हम्म। जो लोग नहीं बेच सके, वो ज़बरदस्ती के इन्वेस्टर बन जाएंगे, और ज़्यादातर उनको जी। कहा जाएगा सर इकोनॉमी सही है, हम्म। मसला नहीं है, आप होल्ड कर लें। तो वही, ओके। अच्छा तो अच्छा। अब जो है फॉल्स फॉल्स होप्स का मामला शुरू हो गया। याद रहे कि इंडेक्स अगर रिकवर कर भी गया, यहीं यहाँ से भी, या हुआ से भी, जहाँ हम कह रहे हैं, शायद दोनों सिनारे हो सकते हैं, तब भी हाँ। वो स्टॉक्स रिकवर इतनी जल्दी नहीं होंगे, अनटिल अनलेस उनका साइकिल पूरा होगा, करेक्शन का टाइम साइकिल पूरी होंगी, मूविंग एवरेजेस सेट होंगी, सारे इंडिकेटर सेट होंगे, देन अगर उनके अंदर कोई फंडामेंटल चेंज होगा तो वो बढ़ेंगे, अदरवाइज वो आपको थकाते रहेंगे। इसकी बड़ी मिसाल पिछली रैली और इस रैली, और बीच की जो फार्मा की रैली थी, हम्म। उसके दरमियान, वो ये जो बीच की रैली थी दिसंबर के बाद की, करेक्शन फेज में, वो फार्मा की आके अटक गई, और चलना जैसे ही शुरू हुई तो एक हमारे मिनिस्टर साहब का बयान आ गया, और अभी भी वो जी रूमर्स चल रही हैं, जी। दोबारा गर्दिश कर रही हैं कि जो डी रेगुलेशन है उसके बारे में उसको दोबारा देखा जाए। तो फिर वो फार्मा वाला अटक गया। रिफाइनरीज थी या ऑयल मार्केटिंग, माड़ी पेट्रोलियम दे दें, वो हाई आया हम्म। ही नहीं। अभी तक तो नहीं सो आया। आया, अटक पेट्रोलियम नहीं आया, सुई सौदर्न नहीं आया, नॉर्दर्न आ गया, बिल्कुल। लेकिन उसके अंदर भी 50% स्टॉक अभी तक रेट नहीं आया। रिफाइनरीज जी। के अंदर सिर्फ उसके अंदर आया, एनआरएल के अंदर, या फिर हम्म। सिनर्जी के अंदर, पीआरएल और अटक रिफाइनरी नहीं आया।
तो अब जब भी अगर मार्केट दोबारा चलेगी, तो आई एम सॉरी कि उन हर स्टॉक्स के रेट नहीं आएंगे जो करेक्शन एक रैली बना के करेक्शन करके चले गए। ठीक है। ठीक है, तो इसलिए वो फॉल्स होप्स दी जाएंगी, और वो बेचारे जितने भी लोग होंगे सिर्फ इस बात पे कि ना वो खुद एग्जिट कर सके, ना उनको एग्जिट के बाद बताया गया। अब वहां हम्म। पर उम्मीदों, मतलब सेकंड फेज होता है डिनाइल के बाद का। ठीक है। तो अब ये जो सेकंड फेज ऑफ फॉल्स फॉल्स होप कह रहे हैं आप, अब फॉल्स होप जो है वो मार्केट में खुद पैदा की जाएंगी, जैसे आप कह रहे हैं कि उनको बिकाया नहीं जाएगा, उनको बताया नहीं जाएगा। ज़्यादातर हम देख रहे हैं कि लोग कह रहे हैं कि भाई कैश आप ज़्यादा रखें, पैसे आप अपने पास ज़्यादा रखें, शेयर्स की क्वांटिटी कम रखें, अच्छे स्टॉक्स में ही काम करें, लेकिन उसके बावजूद फॉल्स होप ही रहेगी मार्केट के अंदर, आप यूं कह रहे हैं। हाँ ना, ये देखो ना, मार्केट के अंदर जो लोग काम करते हैं या करवाते हैं ना, वो हम्म। कॉन्सिक्वेंसेस से डरते हैं। ठीक है। जो लोग खुद करते हैं और स्टॉप लॉस नहीं लगाते, या फिर वो हम्म। नुकसान को नहीं बांध पाते छोटे, तो ठीक। बड़े नुकसान रख के फिर प्रिटेंड करते हैं कि मैं इन्वेस्टर हूँ, ठीक है। इसलिए फॉल्स होप हो गई बिल्कुल। खुद से ही। हम्म। और दूसरा, जो लोग काम कराते हैं जैसे कि जो यूट्यूबर्स हैं, डीलर्स हैं, ब्रोकर्स हैं, वो आज तक मैंने नहीं देखा कि इवन ब्लू चिप के अंदर भी अगर कोई बाइंग करा दी गई हो ना, तो जी उसके जी। अंदर भी वो बोलते हैं यार 3 महीने बाद डिविडेंड दे देगा, 6 महीने बाद। अब उसका सरमाया भले 25% गिर जाए, हम्म। तो उसको बात यही कही जाती है कि भाई आप तो इन्वेस्टर हैं, मसला नहीं है, तो फॉल्स ऑफ दी जाती है ताकि कॉन्सिक्वेंसेस ना आ जाए। मतलब कि अगर आपने ठीक है। बोला कि भाई आप ये बेच दो यहाँ पर स्टॉक, अगर वो ऊपर चला गया तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस से लोग डरते हैं, और ये बात की वजह से ही मार्केटें फिर गिरती हैं, क्योंकि जो बड़ा प्लेयर है, आप देखो ना, जो जो म्यूचुअल फंड्स हैं या बड़े फंड्स हैं या स्मार्ट इन्वेस्टर है या हाई वर्थ इंडिविजुअल है, वो एग्जिट करता ही करता है। जी। जैसे कि आपका स्टॉक, हर स्टॉक देखें ऊपर से वापस आया, अभी BF एग्रो देख लें 49 से नीचे आया, ठीक है। अभी आपका पावर 245 से नीचे आया, हालांकि इंडेक्स तो 168 था, तो हम्म। 245 वो वापस क्यों नहीं आया। इसी तरह आपका जो ई फट था वो शायद 250 का हाई मार चुका है, अभी 219 जी। पे टल रहा है। एंग्रो होल्डिंग्स 260 रुपये करीब चला गया, आज 230 32 शायद 40 पे टल रहा था, अभी 230 पे टल रहा था। तो किसी भी स्टॉक को आप ले लें, तो इंस्टीट्यूशन जो है अपने टारगेट पूरा होते ही बेचती हैं। बेचती है। इन्वेस्टर भी अपने गोल पे, या फंडामेंट हम बात कर चुके हैं कि जब तक उसका गोल, तो गोल तो अचीव लोगों के हो रहे थे ना, जब 100 रुपये की चीज़ अगर 240 की होगी, या 180 जी की जी। चीज़, 150 की चीज़ 260 रुपये होगी, तो लोग वहाँ बेचेंगे, तो वहाँ इन्वेस्टर भी अपने प्रॉफिट को इतना बड़ा देखने के बावजूद भी निकलता नहीं है। तो फिर क्या होता है, वो थोड़ा उसका प्रॉफिट नीचे आता है, तो बिल्कुल ही नहीं बेच सकता, कि अगर 260 देख लिया हो, तो वो चीज़ 200 रुपये में कैसे बिकेगी उससे, इवन दो कि वो प्रॉफिट में हो। जी। तो 260 वाली चीज़ अगर 180 में उसने ली हुई है, तो 220 में या 200 में कैसे बेचेगा। तो नंबर वन तो वो एक वो नहीं बेचेगा जिसका स्टॉक ऊपर से नीचे आया हो, हम्म। एक वो नहीं बेचेगा जिसका स्टॉक लेते ही नीचे चला गया हो। हम्म। दोनों में तो फॉल्स होप्स आ जाएंगी, या फिर वो डिसीजन ले नहीं सकेगा स्विचिंग बिल्कुल। शॉपिंग का, एग्जिट करने का। और जी। दूसरा, जिन्होंने भी दिलवाया होगा वो कभी भी जो घंटी है अपने गले में नहीं बांध देंगे। तो इसलिए मार्केट के अंदर और थोड़ा सेक्टर शिफ्टिंग, स्विचिंग, स्वैपिंग हो जाएगी। इंडेक्स आपका शायद बढ़ भी जाए कहीं बॉटम लगा के, लेकिन स्टॉक्स वापस रेट रेट वापस सबके नहीं लिए, आएंगे। सबके बिल्कुल लिए। ठीक। सबके वापस नहीं आएंगे, बिल्कुल ठीक है। तो सुहेल साहब, अभी पिछले हफ्ते जैसे हमने देखा कि मार्केट ने सेल का एक अच्छा चांस दिया, सेलिंग का अच्छा चांस दिया। अब क्या इसी तरीके से नीचे कहीं ना कहीं आएगी तो वो बाइंग का एक अच्छा चांस होगा, या पहले हम बाइंग करने से पहले मार्केट को अभी देखेंगे कि किस तरीके से मार्केट आ रही है, साइडवेज हो रहा है नहीं हो रहा, या वापस बाउंस बैक ले रही है, खासतौर पर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के हवाले से, या फिर स्टॉक वाइज ही मौके मिलते रहेंगे। जैसे हमने देखा कि रिजल्ट सीजन के अंदर एक मिक्स्ड बैग है, कहीं रिजल्ट बहुत खराब है तो कहीं बहुत अच्छे हैं, तो जहाँ पे अच्छे हैं वहां पर चांस मिलता रहेगा हमें बाइंग के लिए। देखो, ट्रेंड तो भी मार्केट का शिफ्ट नहीं हो रहा, ठीक है। बेरिश तो नहीं हो रहा। ट्रेंड जो है ना, जी। वो डेली वीकली दोनों पे हमें देखना पड़ेगा। कोई ट्रेंड शिफ्ट नहीं हो रहा लंबे सही टाइम है। पे। सही है। हाँ, ये करेक्शन है, और ये करेक्शन वैसे ही है जैसे मैंने आपको 4 पैटर्न बताए थे। जो आप, जहाँ तक आपने पहला सवाल किया कि भाई हाँ मार्केट मौका दे रही थी, मार्केट बाहें फैलाकर माशूक की तरह, PSX जानू नाम रखा है ना मैंने, तो जी। PSX जानू जो है हमारी, वो सबको मौका दे रही थी बड़े प्रॉफिट टेक करने का। हम्म। इस दफा तो बिल्कुल ऐसा था कि इतनी बड़ी रैली, ऐसे ऐसे स्टॉक्स चले हैं जिसका आपको, मतलब कबर से मुर्दे उठते हैं ना जैसे, जी। वो उठ के चले गए हैं। मतलब आप हम्म। पेनी स्टॉक्स देख लें, इवन कराची इलेक्ट्रिक जैसा 8.5 रुपये हो जाना, बिल्कुल। टेली जैसा 14 रुपये हो गया। लोग 7 रुपये का रख के बैठे हुए हैं, 10 के लिए हुए हैं, 12 के लिए वापस रेट दिए। ट्रीट हम्म। बहुत अच्छा परफॉर्म कर गया। यू नेम इट, SLGL पता नहीं कहाँ गुफाओं में सोया हुआ था, वो 27 रुपये तक चला। हाँ सही बात है।
तो बहुत से लोगों को बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली प्रॉफिट टेक करने की, 50%, 25%, 100%। और लोग काफ़ी एग्जिट किए भी टॉप पे, फिर दूसरे हाँ। स्टॉक पे स्विचिंग शॉपिंग फंस गए, लेकिन नफ़ा कमाया। जो बेच ही ना सके उनके लिए ओके। प्रॉब्लम आया है। जहाँ तक आप बाइंग कर रहे हैं, थी बिल्कुल, जिनके रिजल्ट अच्छे हैं उनके बाद हमारी अभी अभी लिस्ट भी है। जी। रिजल्ट अच्छे हैं उन पर फोकस करना चाहिए और उनको एक्यूमुलेट करना चाहिए, क्योंकि मैंने जैसे कहा ना कि पैनिक में ही सस्ते मिलेंगे आपको। ठीक है। जैसे अगर मार्केट के अंदर फर्ज करा ए बी सी के अंदर सेलिंग आ रही है, तो जी। ऑटोमेटिकली डी ई एफ के अंदर भी सेलिंग आएगी, जो अच्छे होंगे उनमें भी सेलिंग आ जाएगी। तो सही है। उनके अंदर नजर रखनी चाहिए, एक्यूमुलेशन स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए, क्योंकि यूं ही मार्केट सेटल होकर जब रैली बनाएगी तो वो बड़ी स्पीड से भागेंगे। तो बाइंग अपॉर्चुनिटीज की तो यही होगी, लेकिन आपको पता होगा कि किसके रिजल्ट अच्छे आए हैं और हम्म। टेक्निकली कौन सा स्टॉक स्ट्रांग है। किसी के अंदर भी उल्टा सीधा हाथ नहीं मार सकते। जो सही है। मार्केट है, पूरी मार्केट जो ट्रेंड में आएगी वो बॉटम पे सेटल आउट होके या फिर एक ब्रेकआउट होके होगी। बिल्कुल ठीक है। तो कुछ स्टॉक्स बताएंगे आपके जिनके रिजल्ट कुछ बेहतर हैं, जिन पर नजर रखें मैं हम, जिनमें एक काम करें। नॉर्मल सिनारियो बता देता हूँ। मैं आपको कभी अभी इस वक्त तो मैं ये नहीं कहूँगा कि एग्जैक्ट यहाँ से बढ़ जाएगा, लेकिन कुछ स्टॉक्स सही अच्छे है। लग रहे हैं। हम्म। लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए कि उसको वन साइड ना लें, मतलब ठीक एक है। दफा में ना ले लें, एक्यूमुलेट करें तो ज़्यादा बेहतर है। इस वक्त जैसे जो मोमेंटम बना हुआ है टैली में और ट्रीट में, तो ठीक ये है। इसको नीचे नजर रखना चाहिए। डिप में आते हैं तो इवन दो इनके रिजल्ट नहीं आए हैं, लेकिन जी। ट्रीट जो है बहुत बड़ा बेनिफिशियरी है जिलेट पाकिस्तान के जाने के बाद। और ये हमारी जो है टॉप पिक्स में भी रहा है और अभी भी हम इस पर कंटिन्यूसली काम कराते हैं। टैली भी हमने 1080 के बाद कहा था, तो डेली पे अपने आप को अगर टेस्ट करता है तो ये 1170 का, इवन इवेंचुअली फिर 11 रुपये का जो ये लेवल है, अगर पैनिक में मिलता है, अभी फर्ज करें करंट रेट पे कोई लेता है, 3 4 फेजेस में लेता है, तो ये एक अच्छी रैली दोबारा दिखा सकता है। पीआईबीटीएल बहुत अच्छा रिजल्ट आया है, लेकिन क्योंकि पहले ही बढ़ चुका था, तो थोड़ा सा अगर डिप मारता है तो इसको भी एक्यूमुलेट करने में, छोटे आइटम की बात कर रहा हूँ, पीआईबीटीएल, ट्रीट, टेली। जी। सर्ल का रिजल्ट बहुत अच्छा आया है, आउटस्टैंडिंग आया है, ओके। और एडजस्टेड प्राइस के बाद भी एक ब्रेकआउट देने के चक्कर में है। हो सकता है कि हम्म। ये मंडे को अच्छा खुले, कोशिश करे। लेकिन अगर सेलिंग प्रेशर की वजह से अगर दब गया तो नीचे भी जमा करना चाहिए। तो ये पूरा एरिया जो होगा 112 से लेकर 100 रुपये तक का, ये अच्छा एक्यूमुलेशन जोन सरले के लिए हो सकता है। अगर मंडे को ऊपर खुले तो भी बाइंग करें या थोड़ा वेट करें? मैंने कहा ना कि ये इस वक्त क्योंकि अगर अच्छा बहुत अच्छे रिजल्ट आए, आउटस्टैंडिंग आए, तो थोड़ा जी। सा बाय करें, मतलब थोड़ा सा करें, ठीक है। इस तरह बाय करें कि ताकि नीचे आए, आप सोच के बने, ठीक ठीक प्लानिंग ठीक, करके। बिल्कुल बिल्कुल ठीक क्योंकि है। मार्केट के अंदर आप कुछ पता नहीं है, वी डोंट नो कि मार्केट में किस तरह का हफ्ता गुजरता है, किसके अंदर ज़्यादा पैनिक आता है, कौन से स्टॉक रुक जाते हैं, किन के अंदर बाइंग जी। आती है। फिर इसके बाद जो आगे हम जा सकते हैं कि बीको एग्रेसिव हुआ है, उसके अंदर एक न्यूज़ है स्प्लिट की। तो जी। इस लेवल पे अगर आप डिवाइड करते हैं उसको, तो 6 रुपये बनता है, 5 रुपये बनता है। तो इसके अंदर भी एक अच्छी गेम नज़र आती है। थोड़ा सही रिस्की हो है। सकता है, लेकिन ये एक अच्छा है। स्टॉक है। सिक्योर ओके। लॉजिस्टिक्स, इसका 20 रुपये, हम्म। 40 50 पैसे का पहले वो था, ब्रेकआउट था, हम्म। ऑल टाइम हाई, उसको सस्टेन कर रहा है बार बार। तो करंट रेट से लेकर ये लेवल आपके बाइंग हो सकते हैं, जिसके अंदर आपको 30 रुपये तक की रैली बाद में जो ही मार्केट सेटल होती है तो दे सकता है। एक स्टॉक है आई पार्क, उसका रिजल्ट अच्छा है, ठीक है। प्राइस सेक्शन है अच्छे, बहुत बड़ा एक छोटा सा टर्न अराउंड कह सकते हैं, तो इसको हम नज़र में रख सकते हैं। फिलहाल थोड़ा हाई पे है अपने, तो ये एक अच्छा स्टॉक है, इसको नज़र में रख सकते हैं। सुई नॉर्दर्न बार बार स्पाइक करने की कोशिश कर रहा है, इसके अंदर भी हाँ। जो है एक अच्छा मजबूत इसने बिल्ड कर लिया है, 123 24 का एरिया सपोर्ट, तो उसको भी हम देख सकते हैं नज़र में। GCIL बहुत अच्छी अर्निंग आई थी इसकी, गनी केमिकल की, और जो उसके नीचे जो लो लगे थे, तो वापस उसको अगर प्रेशर में अगर ये मिलता है तो ये अच्छा स्टॉक साबित हो सकता है। FCPL बहुत अच्छे कैश हम्म। फ्लोज हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं इसके, ये एक अच्छा स्टॉक साबित हो सकता है। सीमेंट के अंदर जब डिप में अगर सिप लगता है आपको, तो फौजी सीमेंट के अंदर ज़रूर ध्यान देना चाहिए, ग्रुप बड़ा स्ट्रांग है और सीमेंट के अंदर एक अच्छा स्टॉक ये साबित हो सकता है। OGDC फॉर श्योर, क्योंकि हम्म। जिस तरह हम देख रहे हैं कि ये एक इसके अंदर फंड्स भी इसके अंदर आ रहा है, किस्तें भी आ रही हैं जो उसकी ये थी, इंटरेस्ट पेमेंट आ रही है जी। तो वो एक अच्छा हो सकता है। सर्कुलर डेट की जी। लॉर्ड केमिकल जो है वो एक ब्रेकआउट पे है मंथली के, अच्छा। और चले जा रहे, तो ट्रेडिंग के लिए अच्छा साबित हो सकता है। इसके अलावा एंग्रो होल्डिंग्स है, अभी फिलहाल 235 के ऊपर खड़ा हुआ है, ब्रेकआउट पे रीटेस्टिंग करने वापस 233 32 आ सकता है। ये बड़ा एक की रोल प्ले कर सकता है इंडेक्स को होल्ड करने का, बहुत हैवी वेट है। ओके। तो इसके अंदर भी एक अपॉर्चुनिटी बनती है, इसके वैसे ही टारगेट बड़े अच्छे हैं, और ये डिप में मिलता है तो ये इन्वेस्टर्स भी ले सकते हैं। इसके अलावा
बैंक्स के अंदर फैसल बैंक है। हम्म। फैसल बैंक अगर नीचे मिलता है आपको, मतलब ज़्यादातर कोशिश लोगों को ये करनी है कि कोशिश करनी है कि चीज़ें नीचे लें। नीचे लाइन। ये जितने भी स्टॉक मैं बता रहा हूँ, इसके अंदर कोशिश करेंगे ना कि नीचे ले तो ज़्यादा बेहतर होगा। ग्लेक्सो है, बहुत अच्छा हम्म। रिजल्ट आया है। अगर ये करंट रेट से लेकर 20 रुपये नीचे तक मिलता रहता है स्लो स्लो, तो बहुत अच्छा साबित हो सकता है। यहाँ से 25-30% का गेन दे सकता है। इसके अलावा एयरलिंक है, हम्म। बहुत अच्छा कंसोलिडेटेड रिजल्ट आया है इसका। और इसके अंदर डिविडेंड भी है, अब कंटिन्यूसली डिविडेंड दे रहा है, और फिर खबरें भी बड़ी लग रही हैं कि मस्जिदें भी खोल रहा है और क्या क्या पता नहीं। जी जी, हाँ, स्टोर्स विस्टोर्स खोल रहा है काफी सारे। स्टोर्स जो है वो हाँ। एप्पल के खोल रहा है, कहीं जी और जी। स्टोर्स ना समझे लोग। एप्पल मतलब एप्पल ब्रांड, एप्पल ब्रांड स्टोर्स के। स्टोर्स हाँ जी। इसके लिए होते हैं जी। हाँ। और इसके अलावा बट ठीक है, अब इस तरह जिसके रिजल्ट आ रहे हैं उन पर फोकस जी रखें। जी, काफी स्टॉक्स बता दिया आपने। मैंने तो ये इसलिए बताया, इसके मैं चार्ट्स वगैरह पे बाइंग कॉल इसलिए नहीं दे रहा हूँ कि लोगों को थोड़ा सा एहतियात से बाइंग करनी चाहिए, क्योंकि अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। क्योंकि देखे ना, ये जो होता है ना, ये जो डिप्रेशन जो होता है ना, जी ये सारे जो सटोरी है जो मारेंगे उल्टा, जी। क्योंकि देखो ट्रेडर है ना, वो हम्म। तो डिसिप्लिन ट्रेडर होता है। ठीक है। उसको हम ट्रेडर कहेंगे। ट्रेडिंग इज एन आर्ट, वो एक मुश्किल काम है, वो सीखने वाला काम है। उसके अंदर तो ट्रेडर जो है वो एक, हम कह सकते हैं कि ट्रेडर एक अच्छा काबिल आदमी होता है। तो ट्रेडिंग जो एक रूल्स है, हम्म। रूल के तहत ट्रेडिंग जो लोग करते हैं ना, वो तो हम उनको जुआरी नहीं कह सकते, सटोरी नहीं कह सकते, ठीक है। ओके ओके। इन्वेस्टर जो है हम उनको ज़ाहिर बात है, उनको भी जुआरी नहीं कह सकते, हम्म। ट्रेडर नहीं कह सकते। हम किनको कह सकते हैं जुआरी? जो इवन के इनके पास एक्सपीरियंस भी कोई नहीं है ज़्यादा ट्रेडिंग सही है। का। उनको ये पता भी नहीं है कि ट्रेडिंग क्या होती है और इन्वेस्टिंग क्या होती है। उनको ये पता नहीं है कि मोमेंटम स्टॉक्स कौन से होते हैं, डिफेंसिव कौन से होते हैं, ट्रेडिंग स्टॉक्स कौन से होते हैं, इन्वेस्टिंग स्टॉक्स कौन से, जो डिफरेंशिएट भी नहीं पता। हाउ द मार्केट वर्क्स, लेवरेज वर्क किस तरह करती है, बुलिश बेरिश ट्रेंड्स, ये सब चीज़ें काम कैसे करती हैं। और सिर्फ एक का चार बनाने में लेवरेज और फ्यूचर यूज़ करते हैं। बेसिकली वो होते हैं जुआरी। ओके। अब ये जो स्टॉक्स आपने बताया, साथ आप हमें ये भी कह रहे थे हर स्टॉक के बाद कि इसको आपने नीचे जमा करना है। तो एक्यूमुलेशन की स्ट्रेटजी सादा अल्फाज में समझेंगे क्या होती है, क्या बेहतरीन एक्यूमुलेशन होती है? पहले तो आपने कंपनी का रिजल्ट देखना है ना, ठीक है। और एटलीस्ट प्रीवियस रिजल्ट देखें। हम्म। और अभी जो करंट बोर्ड मीटिंग्स वगैरह आ रही है उस पर नज़र रखें। जी। सबसे अच्छा बेस्ट ऑप्शन ये है जिनके रिजल्ट आ चुके। आ चुका, ओके। FCPL, एयर लिंक, सर्ल, ग्लेक्सो, ये चार स्टॉक हम्म। अच्छे नजर आ रहे हैं ना, ओके इनके रिजल्ट ओके। आ चुके। आ चुके। अब ये जो है नीचे तकरीबन, यहाँ से करंट रेट से लेकर 5-7-8% तक के एवरेज के अंदर नीचे मिल जाए ठीक है। टिप में। मतलब इनके रेट अभी फर्ज करो 400 रुपये है ना हम्म। फ्लेक्सो, तो अगर ये 380 से लेकर 375-70 तक, या अगर ये मिल जाए, मैंने कहा ना हम्म। जैसे प्रेशर में कुछ जो अगर ABCD गंदे स्टॉक्स, बुरे रिजल्ट, फंसे हुए स्टॉक्स के अंदर से सेलिंग आएगी, तो इनमें भी आएगी। ठीक है। बारिश होगी तो सब गीले होंगे ना इस तरह करके। तो इनके अंदर लोगों को एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है हम्म। ये स्टॉक जमा करें, खासतौर पर वो लोग जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करते हैं और जी। अच्छी ट्रेडिंग पोजीशन या स्विंग पोजीशन बनाना चाहते हैं, वो हम्म। जमा करेंगे। लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ अगेन कि अगला हफ्ता वेट एंड वॉच करेंगे, ज़्यादा बेहतर होता है। चीज़ें किस तरह अनफोल्ड होती हैं आने वाले जी हफ्तों में, ये भी बड़ा देखना है ना। क्योंकि अगर आप तमाम सिनारियों को देखें, जी। तो ऐसे ही वक्तों में जब मार्केट का थोड़ा सा डाउनफॉल शुरू होता है, तो बुरी खबरों पे ज़्यादा फोकस होने लगता है, जी बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल। अच्छी खबरें दबना शुरू हो जाती है ना। तो जितनी अच्छी खबरें होंगी, इसमें कोई नज़र नहीं आ रही होगी। जैसे आंखों पे पर्दा पड़ जाता है ना, जैसे हाँ। जैसे जैसे बुलिश डिनाइल होता है ना, जहाँ पर मार्केट बढ़नी होती है, तो वहां पर भी यही सूरत हाल होती है कि अच्छी खबरें नजर ही नहीं आती। सही है। तो आप भी इस वक्त भी सोचेंगे ना कि यार अफगानिस्तान का मसला क्या चल रहा है, जी। IMF क्या कह रहा है, वर्ल्ड बैंक क्या हम्म। कह रहा है, जियो न्यूज़ ने इतनी बड़ी चार्जशीट बना दी है गवर्नमेंट के खिलाफ, जी। SIFC भी काम नहीं कर रहा, और फलां भी काम नहीं कर रहे, और हम्म। तो इधर भी देखने जैसा है। और पॉलिटिकल जो हीटअप है वो भी थोड़ी देखनी है, कहीं KPK से कोई फिर धरने वरनों की भी कॉल आना शुरू हो गई हैं। तो ये हम्म। तमाम चीज़ें जो है इधर भी आपको थोड़ा सा डिस्टर्बेंस रखेंगी, क्योंकि मार्केट प्रेशर में है। तो प्रेशर में ठीक ही है। ख़राब खबरें ज़्यादा आती हैं। तो इस प्रेशर के अंदर जितना माल सस्ता मिल जाए उतना अच्छा। बिल्कुल ठीक है। आखिरी सवाल करूंगा सर। रोल ओवर वीक के हवाले से आपने बता दिया, उसके बाद एक हफ्ता समझ लें कि वो थोड़ा सुकून का हफ्ता है। फिर है 9 नवंबर। 9 नवंबर को आर्मी चीफ की तैनाती या फिर एक्सटेंशन जो भी है, और 9 नवंबर छुट्टी का दिन भी है, मंडे भी है।
तो उसके बाद ही सारी चीजें कुछ बेहतर होती हुई देख रहे हैं, क्योंकि एक सिनेरियो मोड के अंदर तो बड़ा ही कहलाता है वो, उस वजह से हो रहा है, उसके इर्द गिर्द ही सारी चीजें अनफोल्ड होंगी, या नहीं मार्केट अपने डायनामिक्स को पूरा करेगी और फिर उसके बाद ही जाके चलेगी? चलो चार्ट पे चलने से पहले पहले चार्ट पे चल जाते हैं, फिर उसके बाद जी। आपको बता देता हूँ सारी चीज़ें कि ये सब बहाने होते हैं, और हम्म। ये होना ही होता है। जैसे हमने बिल्कुल पिछले ठीक है। हफ्ते बोला था कि ये सब होना होता है। 15 मिनट का हमने, जी। अब तफसीली बात कर लेते हैं 15 मिनट की जरा, कि जी। 15 मिनट पे होने क्या जा रहा है, क्या हो सकता है। मार्केट सपोर्ट पे रुकी है, ठीक है। इस सपोर्ट पे रुकी है, और मार्केट के जी। पास अब जो अगला रेजिस्टेंस है वो 1,65,000 है, ये वाला। सही है, सही है। सही है। बिल्कुल ठीक है। और ये सपोर्ट तोड़ेगी तो फिर नीचे फ्री फॉल हो सकता है, छोटे छोटे दारबदे एक साथ नहीं गिरेगी। हम्म। RSI है, ओवरशूट हो जाता है तो फिर स्पाइक्स लेते हुए गिरेगी, तो हम्म। बहुत चीज़ें सीधा सीधा डबल बॉटम की सिचुएशन हो जाएगी बड़े टाइम फ्रेम पे। और यहाँ पर अगर यूं यूं मार्केट रहती है तो आपको तब भी बहुत स्टॉक्स में हराएगी और जिताएगी, तो बड़ा कॉशियस अप्रोच पूरा हफ्ता रह सकता है, ये छोटे टाइम फ्रेम पे है। सही है। इसी को अगर हम, अब हम डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं, और KC 100 देखते हैं कि हम जब नॉर्मल जो डेली बेसिस पे हम जो चेक करते हैं ना, कि भाई हम्म। जिस पे हम लोग काम करते हैं आप और मैं, जी। और ये मना कर रहा है कि नहीं चल रहा, वो बड़ा स्लो चल रहा है, अच्छा चलो माशाल्लाह। चल गया। यहाँ पर तो ये स्ट्रक्चर तोड़ चुका है पूरा। ठीक है। ये पूरा ये था, नॉर्मल तरीका चल रहा था, हाई राइज हाई लोज, और ये मतलब एक हम्म। चैनल बन रहा था जी। जिसके अंदर से ये नज़र आ रहा है, इधर भी यहाँ पर यही कह रहा है कि ये वो लो दोबारा दिखा सकता है। अगर यहाँ पर जाएगा भी तो पहला जो रेजिस्टेंस है उसके अंदर आने के लिए वो है 66,500, ठीक है। डेली के अंदर आने के लिए। बिल्कुल सही है। ठीक हो गया, तो डेली पे अब हम जाते हैं वीकली पे, ताकि जल्दी जल्दी लोगों को बता सकें कि भाई क्या सूरत है, अगर हमारे चार्ट्स जो है वो जल्दी से लोड हो जाए तो, जो कि नहीं लग रहा है। हम्म। इधर भी सेम सिचुएशन है, अगर नीचे आता है तो यही बॉटम 59-60 का है, ऊपर सही है। रेजिस्टेंस अगला हफ्ता है तो ये वाली जो रेजिस्टेंस है, जहाँ जहाँ से वापस आई है मार्केट, 67-66, यही चीज़ें हैं, मतलब हर तरफ ऐसे ही हो। नीचे जो पहली सपोर्ट के बाद खड़ी भी अगर वो टूटती है तो 57,600, और ये हम्म। जिगजैग जिगजैग करते भी चैनल के बॉटम पे आ सकती है। अगर फ्री फॉल हो गया तो फिर मामला ख़राब हो सकता है, 151 तक भी चीज़ें नज़र आ सकती हैं। 151, ओके। 151 150 तक भी नज़र आ सकती आ हैं, सकती है। बस केस सिनारियो बता रहा हूँ। वर्स्ट केस सिनेरियो। और इसके बाद मंथली पे भी सेम ही सिचुएशन है। चार्ट्स की जो हालत है ना वो सबकी, सुफियान साहब, बिगड़ चुकी है, चाहे वो किसी स्टॉक्स के स्ट्रक्चर्स हाँ। हों, और सर, चाहे वो चार्ट्स की हालत नहीं बिगड़ी है, त्रा निकला है लोगों का भी और चार्ट्स का भी। यहाँ भी यही है, सपोर्ट जोन यही बनता है, इस ग्रीन जी। लाइन का 58-59 ही बनता है। महीना खत्म नहीं हुआ तो इसको अभी बाकी है अभी जी, एक बाकी अगला है। किलर किलर वीक बाकी है। और अगर ये नीचे आया तो ये भी यही कह रहा है कि ये भी एक 50-48। आ सकता है बिल्कुल। और ये फिर ये पूरा नवंबर का महीना तंग करके दिसंबर के अंदर फिर रैली ले, ये तो ये कह रहा है। ओके ठीक है, बिल्कुल सही खराब है। खराब बातें कर रहा है, वैसे बुरा लग रहा है, बिल्कुल। डर लग रहा है मेरे को। अच्छा, बिल्कुल सही है। दूसरा आते हैं अब एग्जाम्पल पे हमारी, तो ये एक हम्म। एग्जाम्पल हमने बनाई थी, इससे पहले ये कर लें एग्जाम्पल 2, कि एक नॉर्मल जो चार्ट हमने इतने दिनों में जो देखा है, जो सीधी रैली में दो ड्रिल बनी हुई है ना चीज़ें, जी। ये 2 आ गई आपकी एग्जाम्पल जो हमने बनाई थी सरसरी तौर पर। सही है। नजर आ रहा है आपको, जो दो बॉटम थे वहां से खींचा है, तो यहाँ पर भी ये कह रहा है कि मैं 1,58 तक आना ही आना है, ठीक है, जी 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 बिल्कुल। ये कह रहा है। और अब हमारी लास्ट एग्जाम्पल जिस पे हमने सारी थ्योरी एक्सप्लेन की थी, हम्म। वहाँ अगर आ जाते हैं, सबसे नीचे। ये तो या तो सिस्टम मेरा हैंग कर रहा है, तो मेरा ना नेट, ना, वेबसाइट वेबसाइट। अच्छा वेबसाइट, मेरे नेट का तड़ा तो नहीं निकल गया है नहीं नहीं। मार्केट की तरह। अच्छा, अच्छा, दूसरा बात, वेबसाइट। ये जो वैसे मैं आपको बता दूं कि ये कुछ ऐसी चीज़ नहीं है कि मैंने प्रिडिक्ट किया है, ये हम्म। ऑलरेडी सारा पैटर्न हमने बताया था, हिस्ट्री को बताया था, खाली रीड के ना, रीड करके। तो देखो ना, अब जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये पिछले हफ्ते के मुकाबले में अब यहाँ पर 5 कैंडल मजीद बन चुकी हैं। बिल्कुल। यहाँ पर हम बात कर रहे थे, इसके बाद 2 और 3 5 कैंडल बनी है। जी। अब ज़्यादा बेहतर है ना। हाँ जी। यहाँ पर जूम। हमने वीडियो बनाई थी, उसके बाद
एक दो तीन चार पांच कैंडल बन गई है, मतलब ये पैटर्न बनना आपका शुरू हो गया है, ठीक है। बिल्कुल सही है। और नीचे देखो आप, नीचे का जो पैटर्न है वो भी बनना शुरू हाँ, हो। वॉल्यूम्स डिक्रीज होना शुरू हो गए, बिल्कुल सही ये है। जो यही है ना, जो ये वाला। जी 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 जी, बेरिश डिनाइल में। यस, बेरिश डिनायल, तो एग्जैक्टली आपके जो मामला था वो कुछ इस तरह के हैं, जिसके अंदर अब हमें ये वाला लेवल चाहिए जो मार्केट की ओवरऑल नेक्स्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होगा। अदरवाइज नहीं तो मार्केट बबल बन जाएगी और एक नेचुरल जो मूव है मार्केट का वो खराब हो जाएगा। अच्छा, इसके अंदर एक और बात याद रखनी है कि ये अभी बेरिश ट्रेंड नहीं है, कोई हम्म। इकोनॉमिक नंबर्स चेंज नहीं हो रहे हैं। सही है। ये जो भी थोड़ा पॉलिटिकल सिनारियो है, या आप आर्मी की बात कर रहे हैं या जजेस की बात कर रहे हैं, जी या जी। वक्ती तौर पे जो इन्फ्लेशन खराब हुई है फ्लड्स की वजह से, ये सब प्राइज इन ओके। अब मार्केट अपने आप को करेक्ट करेगी, देन चलेगी। हम्म। तो ये नॉर्मल है, तो ये वर्स्ट केस सिनारियो नहीं है कि इकोनॉमी गिर रही है, इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, ये जी जी नॉर्मल जी जी। सिनारियो के अंदर करेक्शन हुई है। इसके अलावा अगर आप बाकी चीज़ों को देखें तो गोल्ड सिल्वर उधर भी, ऑयल क्रिप्टो उधर भी करेक्शन का सिलसिला शुरू है, जो कि चल किसी रहा को है जी, बर्दाश्त बिल्कुल। होता नहीं है। मतलब 2000 का गोल्ड $4500 हो गया, सही है। लेकिन अगर हाँ 40 का डॉलर होगा, 4200, ओ सॉरी ऑयल, गोल्ड, हाँ गोल्ड जो जी। है वो हाँ जी, $4200, $4400 आई थिंक। 4400 से, जी 4400 से 4000 के करीब करीब आ गया था। हाँ, तो 2000 का 44 हो जाए तो ठीक है, या फिर हाँ 35, 3500 पे हमने सेल कॉल दी थी, 3100 बाय कॉल दी थी, इसके बाद फिर 4000 का था, वो 4000 ओवर एक्सटेंडेड हो गया। जी। लेकिन $200 की करेक्शन किसी से बर्दाश्त नहीं है। हम्म। क्रिप्टो करेंसी तो करेक्शन हर जगह पे डिनायल और जो स्यापा है ना वो पाया जाता है, तो वहाँ पर भी तमाम फाइनेंशियल मार्केट के अंदर भी प्रॉब्लम है, तड़ा निकला हुआ है। बड़ा निकला हुआ है। अच्छा, जो हाँ। मैं कह रहा था कि प्रिटेंडिंग टू बी इन्वेस्टर के अब लॉन्ग टर्म हम्म। इन्वेस्टर सारे बच जाएंगे, तो वो जो इन्वेस्टर्स हैं उनकी भी कहाँ पे टांग रही है ना आजकल, तो जी। वो जितने 1 मिलियन इन्वेस्टर्स थे वो सारे प्रिटेंडिंग कर रहे थे। अव्वल तो अच्छा, हाँ मुझे समझ नहीं आता, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में एक्टिव अकाउंट है 2 लाख, तो ये जी। 1 मिलियन आए यहाँ से, और उसमें से भी दरख्तों की तरह सर, वो जो केपीके में लगे, हमने देखे अपनी आंखों से। उसी तरह है। तो प्रिटेंडिंग टू बी इन्वेस्टर जो हैं, जिनके सवाल कल थे ना कि सर जी ये जी। मैं पैसा मेरे पास पड़ा है 50 लाख रुपए, कोई स्टॉक्स तो बताएं। अब वो उनके सवाल के अंदर अब जो चेंजिंग आना शुरू होगी ना कि इन स्टॉक्स का मैं करूं क्या। करूं क्या। हाँ, मेक्टर नीचे आया तो सवाल है, पीएसओ नीचे आया तो सवाल, माड़िया एलआईसी नीचे नीचे आया आया तो तो सवाल। सवाल है, हाँ बिल्कुल। पीएसओ माड़ी नीचे आया तो सवाल है। बिल्कुल बिल्कुल। तो पहले पिछली दफा जब हम गए थे लाहौर, तो कह रहे थे माड़ी अब और कितना बढ़ेगा, बढ़ेगा। यहाँ मैं लॉन्ग टर्म के लिए ना ले लूँ 800 पे। जी जी जी। हमारी जब 500 रुपये आया है तो मैं सोच रहा था निकाल ना दूँ। तो ये जी अब बिल्कुल। सिलसिला अब शुरू होगा कि जितने भी जो इन्वेस्टर्स थे ना, प्रिटेंड कर रहे थे, जो जेन्युइन थे, हम्म। उनकी बात नहीं कर रहा। आई एम सॉरी फॉर, मैं किसी की भी जो इन्वेस्टर जो है वो मेरे बहुत अच्छे अच्छे दोस्त और मेरे अपने क्लाइंट बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, जी। बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं, हम्म। सीरियस इन्वेस्टर्स हैं, और मिलियनर्स और बिलियनर्स हैं। लेकिन वो इन्वेस्टर्स हैं, है। वो एक्चुअल बिल्कुल। इन्वेस्टर्स हैं। हाँ जी। जितना वो पढ़ते हैं, जितना वो पूछते हैं, जितना वो काम करते हैं। लेकिन ये जो बरसाती इन्वेस्टर्स अभी आए थे ना, जी। इनको एक्चुअली पता ही नहीं था कि इन्वेस्टिंग करना है, तो उनको तो ख्वाब दिखाए गए थे कि अगर आप सांप ले लेते तो नेवला बन जाता, हम्म। नेवला ले लेते तो सांप बन जाता, ठीक है ना, कुत्ता ले लेते तो डायनासोर बन जाता, 15 साल में ये हो जाता। तो वो आज ये नहीं बता पाते कि आज ये लें, आज आप ये स्टॉक लें, हम्म। ये 10 साल बाद इतना आपको रिटर्न देगा कंपाउंडिंग के थ्रू। आज कोई नहीं बताता कि आप ये वाला अंडा ले लें तो डायनासोर बन जाएगा। हिस्ट्री बताते हैं, हम्म। ड्रीम सेलर्स हैं लोग। जी। जब आप ड्रीम बेचते हो ना, तो यही हाल होता है, जिसके अंदर से लोग अभी चीखो पुकार शुरू होगी ना। रियलिटी नहीं बेचते, ड्रीम बेचते। ड्रीम सेलर्स है ना, जी जी। बकवास बेचते हैं ना, सच बताना। हम्म। मैं कहता हूँ एग्जिट कॉल करना चाहिए, एंट्री कॉल ना करना चाहिए। आपने लोग, मैक्टर की इन्वेस्टमेंट के कॉल पे, ग्रुप पे मैक्टर बिकवाया है नीचे आते हुए। हाँ तीन मैंने सौ बिकवा सत्तर दिया। के बाद आपने बोला सेल कर दो, खत्म कर दो नहीं, उसको, तीन अभी सौ बाद अस्सी में पे, नीचे। हाँ 300 हाँ 380 जी। पे, तीन जी सौ जी, अस्सी पे था, मैंने तीन कहा सौ अस्सी पे। 380 पे खड़ा हुआ था, मैंने कहा भाई इसको भी भेज दो। हाँ, खत्म करो। बोला, मैंने बोला कैपिटल जो है ना आपका, अगर 20 लाख से इस वक्त 24 लाख रुपए है, तो आप कैपिटल को देखो, जी सरमाया जी को, बिल्कुल। आप स्टॉक्स को ना देखो। मैं तो हाँ, बंदूक पे सर पे रखे बिकवाता हूँ, मेरे ग्रुप वाले जबरदस्ती तो। जबरदस्ती जी, बिल्कुल। और बुरा मानते हैं वक्ती तौर पे लोग। और आप आज दुआएं देने सारे। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। ये पूरा जो सिलसिला था ना, 150 154 के बाद का, हम्म। कंटिन्यूसली हर स्टॉक बिकवाया है मैंने, स्टॉक वाइज। जी और उसी वक्त से मैंने अपने पूरे ग्रुप में पूरे 1 महीने से 50% करा दिया था कैश। जी जी। और बाकी 50% के अंदर भी मैं चीज़ें बिकवा रहा था, बेचो, हम्म। एंट्री एग्जिट, एंट्री एग्जिट। तो मैं तो एग्जिट कराता हूँ तो बोल के कराता हूँ कि भाई अगर ठीक है, अगर मैं गलत साबित हो भी गया ना,
तब भी आपके पास अपॉर्चुनिटीज होंगी, क्योंकि आपके पास कैश होगा। कैश कैश सिंपल होगा, है। बिल्कुल। बिल्कुल। लेकिन अगर मैं स्टॉक रखवा दूंगा और फॉल्स होप्स दिलवा दूंगा आपको, हाँ जी। वो जो स्टॉक्स देख देख के आप रात को जो आपको नींद नहीं आएगी ना, वो मेरे लिए मसला होगा। जो बहरहाल ये जो ड्रीम सेलर्स थे, उनके जो इन्वेस्टर थे, उनकी भी कहाँ पे आप टांग रही होंगी, और जी। वो जो है बोल रहे होंगे कि यार अभी स्टॉक्स हम करें क्या। हम्म। ठीक है। हम्म। तो बहरहाल उनको अपॉर्चुनिटी वही बताएंगे, ये ले तो सही। लिए हैं, इसका मैं करूँ क्या। अपॉर्चुनिटीज हैं सबके लिए इस वक्त, रिजल्ट चेक करें, इंसान के पुत्र बने। लेवरेज, उधार, ये अल्लाह ताला से जंग है। जी। जंग है। हम्म। हमारे माशरे में सब चीज़ें चल रही हैं। लोग बोलेंगे "नहीं यार, लिवरेज तो चल रहा है, उधार तो चल रहा है", वो तो भाई वो तो जुआ भी चल रहा है, वो तो जी। जी। जिना भी चल रहा है, वो तो शराब हम्म। नौशी भी चल रही है, वो तो सिगरेट भी चल रही है, वो तो वेप भी चल रहे हैं, हुक्के भी चल रहे हैं। ये तमाम बुरी चीज़ें सोसाइटी का आहिस्ता आहिस्ता हिस्सा बन रही हैं। तो हम्म। आप हर बुरा काम करना शुरू हो जाओ, उसका मतलब। बिल्कुल, इसीलिए रुकने का कहा गया है कि वो आपके पास ही होगा, आपने उससे रुकना है। और एज मुस्लिम तो डायरेक्ट अल्लाह ताला का जी हुक्म जी। है कि जी जी आप, बिल्कुल। सूद तो एक डायरेक्ट जंग है ना। हम्म। बाकी तो चलो छोटे मोटे गुनाहों की तरह शायद तलाफी हो जाए, ये तो जंग अल्लाह हम्म। ताला। और हम्म। ये बनती ही आप जैसे छोटे आदमी को लूटने के लिए। हम्म। मकसद यही हो ना कि आपको 10 लाख 20, मार्केट के अंदर पैसा कहाँ से आएगा। मेरी जेब में अगर पैसा आएगा, और मेरा 1 करोड़ 2 करोड़ होना है, तो बाकी सबका 5-5 लाख रुपए ही लाना है ना, सबने 20 रनों का। ऐसे ही है, ऐसे ही। ऐसे ही ना, तो मार्केट कोई ऐसे ही है। पैसे उगा दी तो नहीं है। नहीं नहीं। मार्केट है डेबिट क्रेडिट का नाम है। जी एक जी। का डेबिट होगा तो दूसरा क्रेडिट होगा। हाँ, मेरे डॉक्टर साहब कहते हैं जितना, ना, मैंने इसकी जेब से चुराना, उसने मेरी जेब से चुराना, इसी तरह ही है। डॉक्टर साहब मेरे उस्ताद हैं, मैं डॉक्टर साहब से जितना सीखा हूँ, जी। यकीन माने वो इतनी बड़ी किताब है, लोग अक्सर मजाक उड़ाते हैं, मेरा दिल चाहता है मैं उनको बहुत बुरी बात है, एक उस्ताद है हाँ। जो जितने जितने जेन्युइन तरीके से बताते हैं ना कि भाई आपने इन स्टॉक्स में रहना है, हम्म। आपने इधर उधर देखना नहीं है, वो आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगी। आपने अपने पैसे से काम करना है। हम्म। आपने ट्रेडिंग और स्विंग करनी है तो वो भी उन्हीं में करनी है, ई फट में, एफएफसी में, वो इज अ जीनियस। जी जी। डॉक्टर साहब पैसा बनाने की मशीन है। तो बिल्कुल बहरहाल सही। हम कह रहे थे कि जो अपॉर्चुनिटीज होंगी, वो होंगी रिजल्ट चेक करने वालों के लिए, ठीक है। एंड ऑल डिप पे वेट करने वालों के लिए, थोड़ा थोड़ा प्यार से लेके, थोड़ा सा 6 महीने साल की स्ट्रेटजी, जिसके अंदर डिविडेंड भी आता हो, कुछ अच्छे ग्रोथ ओरिएंटेड सेक्टर ग्रोथ वाले हों, जिसके अंदर खबरें लगी हों, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ बहुत होंगी, क्योंकि जितना हम्म। भी प्रेशर वाला मामला होगा ना, वो मैं समझा सका हूँ, लोग वीडियो पूरा देखेंगे तो वो जी जी प्रेशर बिल्कुल। में सस्ती चीज़ें मिल जाती हैं। ऐसी चीजें मेरे। दो एक बड़े प्रॉब्लम खड़े हुए हैं मार्केट के अंदर। एक तो पैनिक की वजह से रिडम्पशन कॉल्स ना आ जाएं ज़्यादा, ठीक है। म्यूचुअल फंड की रिडम्पशन कॉल, और बड़ा प्लेयर जो बड़ा लेवरेज इस्तेमाल करता है, अगर उसको घबराहट हुई, हम्म। इन दोनों ने अगर एग्जिट लिया ना, तो अल्लाह, मैं इससे डर रहा हूँ, अल्लाह ताला करे कि ऐसा ना हो। अब मैं यहाँ सही है। पर, मैं भी जो है वो फॉल्स होप हाँ। दे हाँ रहा हूँ, जी। लेकिन अल्लाह ताला का होता है ना, जरूरी है। जरूरी जी है जी कि बिल्कुल। यार ये बेचारे लोग जो है वो ज़्यादा पैनिक में ना बिल्कुल आए। जरूरी है ऐसे में। जो सेंटिमेंट्स हैं वो थोड़े से अब मिक्स्ड हो गए। जो पहले पिछले हफ्ते तक, इवन मंडे तक 2500 पॉइंट में जो बुलिश सेंटिमेंट किए गए लोगों के, जी। टर्न किए गए। अराउंड ओ टर्न अराउंड। सही है। किए गए, उसके अंदर हाँ, अब जो है वो मिक्स ट्रेंड है। अब लोगों की आवाज़ें जो हैं, वो मैंने कहा, ये कमेंट्स और आवाज़ें ज़रा चेंज हो गई हैं, अब इसका जी क्या करूं, इसका क्या करूं, जी। इस तरह की चीज़ें चल रही हैं। बहरहाल जो जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इस पे नोट ख़त्म करता हूं मैं, कि ये जो उधार है ना, ये जितने भी गुनाह हम्म। हैं, ये लानत है। हम्म। जब आप स्टॉक मार्केट में काम करते हैं ना, इतनी प्यारी जगह है ये ट्रेडिंग के लिए, वेल्थ क्रिएशन के लिए। शॉर्ट टर्म ट्रेडर होना कोई बुरी बात नहीं। जी हम जिस तरह के ब्रोकरेज और एडवाइजरी में हैं, हम लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियोज भी लोगों को डिज़ाइन करते हैं। हम जैसे दाई हैं, जी। जी। डॉक्टर्स हैं, हमारे पास लोग आते हैं, अपना हाल बताते हैं कि भाई आपने एक्चुअली व्हाट दे वांट, हम उस हिसाब से उनके मसला हल करते हैं कि भाई किसी ने ट्रेडिंग करनी है तो ट्रेडिंग पोर्टफोलियो क्या होता है, इन्वेस्टमेंट करनी है तो इन्वेस्टमेंट क्या होता है, पोर्टफोलियो डिज़ाइन करनी है, स्विंग ट्रेडिंग करनी है, शॉर्ट, लेकिन सब अपने पैसे में, हम्म। टोटल अपने पैसे में, और केएमआई ऑल में। हालांकि हमें इतनी अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही थी नॉन शरिया में, हमने ग्रुप पे बताया भी कि अपॉर्चुनिटी तो जी शराब जी। बेचने में भी है। हाँ जी, आपने यही कहा कि उसकी दुकान खोलना है, फिर क्या करें। हाँ, तो अपॉर्चुनिटी नॉन शरिया में थी, हाँ। बैंक में हमें नज़र आ रहा था, और बैंक तो जी। इंशाल्लाह अभी भी करेक्शन के बाद सबसे बड़ी रैली बैंक दोबारा ही बनाएंगे। तो हम्म। देखें, जो लोग सुन रहे हैं, अपने इर्द गिर्द जो भी लोग हैं, खुद भी इस लानत से बचाएं। ये बहुत प्यारी मार्केट है, ये बड़ी स्लो स्लो ग्रेजुअली सीख के, हम्म। समझ के, छोटी काम से शुरुआत करके, जितना भी नया बंदा आ रहा है ना, वो जी। भाग जाएगा हम्म। अगर उसको डायरेक्ट ही हमने लेवरेज में, ये इतना लगता है, ये लाइन आई है,
ये जी लाइन भी बहुत चलती है ना तेजी में, तो लाइन भी हाँ पाइपलाइन जी। होगी अभी तो। जी तो बिल्कुल। सिर्फ लोड का लोअर लॉक लगा है। जो यूनिटी था वो, पता नहीं कौन सी खबर लगाई थी उसने, कौन किसको बेच रहे थे पता नहीं, 29 का 24 हो गया। हाँ जी 24 हो गया। तो खबरें लगा के भी माल बेचा जाता है, लाइन का बोल के भी चिपकाया जाता है, टिप दे के भी अपना माल चिपकाया जाता है, हम्म। और लेवरेज में भी अपना माल चिपकाया जाता है, फ्यूचर में भी माल चिपकाया जाता है। जो कोई माल खरीदेगा बड़ा, जी। वो बेचेगा कैसे? हम्म। वो पंप करके ही बेचेगा ना। बिल्कुल। वो लेवरेज के अंदर ही लोग बाहर आएंगे, खबर लगेगी, चार पांच जो पॉपुलिस्ट किस्म के जो जो लोग यूट्यूबर्स होते हैं हैं, हाँ। बताएंगे लोगों को ये लेना चाहिए, तभी तो उसमें पंप आएगा ना। बिल्कुल सही है। नॉर्मल ट्रेडर और इन्वेस्टर अगर अपने रिस्क मैनेजमेंट, अपने सरमाए, अपनी स्ट्रेटजी के हिसाब से काम करेगा, तो किसी को नहीं सुनेगा, वो अपना काम देखेगा। इसलिए सबसे गुजारिश है, उधार जैसी लानत से, जहाँ पर ये जंग कही जाती है कि ये जंग है बाकायदा, उससे दूर रहें। तो इंशाल्लाह ज़िंदगी भर काम होगा। अगला हफ्ता किलर रोल ओवर वीक हो सकता है। बिल्कुल ठीक है जी। लास्ट हफ्ता हमने आपसे बात की थी कि सेलिंग की एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है और सेलिंग की तरफ जाना चाहिए। वो पूरा हफ्ता आप लोगों ने अपनी आंखों से होते हुए देखा है। तो जब एक इंसान होते हुए जब वो चीज़ देख लेता है तो वो ज़्यादा बिलीव उसके ऊपर कर लेता है। तो आई होप जी आज जो फॉल्स होप का बताया गया, और अब बाइंग के बाद अब हम बता रहे हैं कि एक्यूमुलेशन के लिए किस किस तरीके से जाना चाहिए। तो अगर जिन्होंने फौरन कर दी नहीं, है सेलिंग, जी जी, फौरन किस फौरन। किस तरह जाना चाहिए, मैं वही कर रहा हूँ, किस किस तरह जाना चाहिए, अभी फौरन से नहीं, किस किस तरह जाना चाहिए, क्या क्या स्टेप्स होंगे, रिजल्ट्स देखने हैं, कंपनी की मटेरियल इन्फॉर्मेशन भी चेक करना है, फिर बाइंग ऑन डिप, एक्यूमुलेशन ऑन डिप की स्ट्रैटेजी के साथ आपने काम करना है, फ्यूचर और लेवरेज से बिल्कुल दूर रहना है। तो आई होप जो एक चीज होते हुए देख लिया आपने, तो अगली चीज भी जब हो रही होगी तो उस हिसाब से आप जो है वो अपने आप को रिएक्ट करते हुए उस हिसाब से आप उसके अंदर काम करेंगे। बाकी इसके अलावा भी समझ नहीं आ रहा होता, क्योंकि ज़ाहिर है वीकेंड के ऊपर वीडियो बनाना, एक वीडियो आए उसके बाद फिर अगले वीकेंड आए, या फिर दिन की अपडेट भी तो चल रही होती है, लेकिन वो छोटी सी 10-12 मिनट की वीडियो होती है। तो एक रेगुलर प्रैक्टिस में आने के लिए, साथ जुड़ने के लिए, कि डेली बेसिस पे आप सुहेल साहब की बात सुन सके, डॉक्टर साहब की बात सुन सके, तो हमारे ग्रुप्स होते हैं। फिर इसके अलावा ट्रेड विद सुफियान का एक ग्रुप जो है वो हमारा डिजाइन हो चुका है। वो इंशाल्लाह ताला कुछ मार्केट वगैरह सेट होंगी, ट्रेडिंग का माहौल बनेगा, तो जब उस ग्रुप के अंदर भी कॉल्स वगैरह शुरू हो जाएंगी, तो हर तरह की जो सर्विसेज है वो आपको सिर्फ एक ही नंबर पर रब्ता करने पे मिल जाती हैं, 0336244466। डिस्क्रिप्शन में भी नंबर मिल जाता है, फेसबुक पे देख रहे हैं तो अबाउट सेक्शन में भी आपको नंबर मिल जाता है। उस पर रब्ता करके आप सिर्फ हमारी सर्विसेज के बारे में इंक्वायरी के लेके उस सर्विसेज के साथ जुड़ जाएंगे। तो जो डेली बेसिस पे सिनेरियो चेंज हो रहा होता है, फॉर एग्जांपल जैसे मंडे को मार्केट बहुत स्पीड में बढ़ गई और आपने उस दिन अगर मार्केट में हमारे साथ नहीं थे, तो आपको तो पता ही नहीं कि हुआ क्या और क्यों बढ़ी। तो वो आपको ग्रुप के अंदर सारी चीजें पता चल रही होती है और आप डे टू डे एक्टिविटी से बिल्कुल आगाह रहते हैं। तो वो हमारी सर्विसेज जरूर लीजिएगा। बाकी इंशाल्लाह आपके सवालात और आपके जो कमेंट्स है उसका इंतजार रहेगा, वो हम लाजमी पढ़ते हैं। वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसी को लेकर अगला प्रोग्राम जो है वो डिज़ाइन किया जाता है, ताकि आप क्या सोच रहे हैं उसी के रिलेटेड हम आपको जवाब दे सके। तो वो लाजमी लिखिएगा इंशाल्लाह। अगले भी किसी तरीके से फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।